हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में ना हम लोग करने वाले हैं गेम प्ले प्लस स्टोरी टाइम वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में आपको मेरा गेम प्ले भी दिखेगा एंड साथ में मैं आपको साथ साथ में एक स्टोरी बताऊंगा, मेरी खुद के दोस्त के साथ घटी हुई एक हॉरर स्टोरी। एंड मेरे को पता है आपको बहुत ही पसंद आएगी, डरावनी भी बहुत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टोरी पे चलते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, जिसकी नई नई शादी हुई थी पिछले साल। एंड मेरे दोस्त को ना ऐसे घूमना फिरना और ऐसे बहुत ही पसंद था। उसकी जो वाइफ थी उसको भी बहुत पसंद था घूमना फिरना। तो शादी के कुछ 2-3 महीने बाद उन्होंने सोचा कि अब तो कहीं घूमने चलते हैं ना, लाइक बहुत टाइम हो गया शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए। तो उन लोग ने ऐसी वो जगह ढूंढ रहे थे ऑनलाइन वगैरह कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो भाई लाइक वो सोचते सोचते ना मेरे दोस्त को ना एक लोकेशन याद आती है, जो कि उसने एक लाइक चैनल पे देखी थी या यूट्यूब पे देखी थी वाईटी पे। जो कि बता रही थी कि यहाँ पे एक एक जगह है, एक गांव टाइप ही है, विलेज टाइप है, जहाँ पर एक महल है जो कि हॉन्टेड बताता है। एंड हॉन्टेड का नाम आते ही भाई मेरा दोस्त तो भाई एकदम कि इधर ही जाएंगे अब तो, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा पॉपुलैरिटी भी नहीं है। गिन के 15-20 घर है वहाँ पे, और ज्यादा लोग वहाँ पे रहते नहीं है इस महल के कारण। तो वो लोग चले गए वहाँ पे। यस भाई, पैकिंग वैकिंग करी रात को और सुबह वो लोग रिटर्न निकल गए। वो लोग भाई दोपहर तक पहुंचते हैं वहां पे, लंच वगैरह करते हैं। फिर उधर के जो जो स्टाफ वगैरह रहते हैं, जो होटल वगैरह के स्टाफ थे, वहां पे कहती हाईवे था, हाईवे पे होटल थी। मैंने वहां पे खाया और उनसे पूछा हाईवे होटल वाले से कि इधर जो गाँव है अपने यहाँ पे उधर घूमने लायक जगह कौन कौन सी है। तो उधर ही एक वेटर ने उनको बोला कि लाइक आप तो एक गार्डन भी है, गार्डन के पास एक महल है। उन्होंने बोला कि उस महल में मत जाना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड लाइक बहुत सारा लाइक पुरानी चीजें भी थी, तो बोला कि तुम लोग वो घूम सकते हो। तो भाई वो लोग सीधा गांव में चले गए। अब उन लोगों ने होटल वगैरह तो कुछ बुक किया नहीं था, क्योंकि उधर है ही नहीं होटल वगैरह कुछ। तो उन 10-15 घर में से ना उन्होंने पूछा लोगों से कि हम लोग बस टूरिस्ट है, यहाँ पे घूमने वगैरह के लिए आए हैं, तो आप हमें दे सकते हो क्या, लाइक आप अपने घर में रूम रहने के लिए। ठीक है, तो उनमें से लाइक लोग बहुत अच्छे थे वहाँ के, तो वो लोग मान गए। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको विलेज का नाम वगैरह नहीं बता सकता, क्योंकि यस ब्रो, लाइक प्राइवेसी रीजंस कुछ। ठीक है, तो वो लोग भाई पहुंचे उधर। वो पहुंचे ही भाई से लंच वगैरह करके लाइक देर में थे, तो शायद उन्होंने कुछ देखा नहीं है, वो तो आराम किया बस, क्योंकि ट्रैवलिंग करके आए थे। तो बस उन्होंने आराम किया। अगले दिन वो लोग उठते हैं एंड वो लोग भाई सबसे पहले जाते हैं वो ओल्ड ओल्ड साइट्स, जहाँ पे लाइक पुराने लोगों के रिमेन्स वगैरह थे, लाइक होते हैं ना कि पुरानी चीजें मिलती है जमीन में से, तो वो लोग रखते हैं ऐसा वगैरह। तो वो वगैरह वो साइट देखने गए, पहाड़ वगैरह घूमे वहां के, ट्रैकिंग वगैरह करी उधर की। ठीक है, उसके बाद वो लोग लाइक ऐसे लंच वगैरह किया वापस आके। फिर सोचा थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम को पार्क में चलेंगे, जहाँ पे उसके पीछे ही वो महल है। ठीक है, तो वो लोग जाते हैं, लंच वगैरह किया उन लोगों ने, फिर आराम वगैरह किया, फिर वो चले जाते हैं पार्क के लिए। भाई पार्क लाइक बहुत ही बढ़िया था उधर का। लाइक उन लोगों का कहना ये है, मेरा मानना ये नहीं है, मैं गया ही नहीं हूँ कभी इसलिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि पार्क वार्क वो बहुत ही बढ़िया था, लाइक उन्होंने बोला कि ऐसा पार्क उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने भाई से घूमते घूमते उनका ध्यान उस महल पे पड़ा, जिसके आगे बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एंड मेरे दोस्त का तो भाई बहुत ही मन था कि वो उसके अंदर जाए। ठीक है, तो वो जाता है जाता है जाता है। दरवाजा जो था वो खुला ही था, लाइक होती ना कुंडी लगाई हुई, वो कुंडी लगाई हुई थी। तो बंदे ने कुंडी खोली और चला गया अंदर अपनी बीवी को लेकर साथ साथ में। ठीक है, उन लोगों ने बस ये चीजें वगैरह देख रहे थे बाकी, उनको वो चीजें वगैरह बहुत पसंद आ रही थी। वो उन लोगों ने देखा कि पुराने राजाओं के भाई सारा सामान वहां पे पड़ा है, वहां तक कि राजा के जो पैसे वगैरह थे वो भी वहां पर पड़े हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहां के लोगों का कहना क्या था वहां पर। तो लोग मानते थे कि वो जो
वो जो रानी जो थी वहां की, वो वही वहां पे जल के मर गई थी। उधर राजा ने उसको आग लगा के उस महल में मार दिया था। ठीक है। एंड उसकी रानी जो का उसकी जो आत्मा है वो वही रहती है महल के अंदर। एंड वो भी बताते थे कि अगर रानी को कुछ पसंद आता था तो वो उस चीज को लेके जाती थी। भले वो इंसान की चीज हो या फिर कि कोई भी चीज हो, वो लेके जाती थी अपने साथ। ठीक है, तो ये उन लोगों का कहना था, गाँव वालों का। एंड भाई मैं तो नहीं मानता ये सब चीजों में, सच्ची बताऊँ तो। ठीक है। एंड उसके बाद भाई वो लोग घूमे वगैरह उधर। वैसे तो भाई उन लोगों को चीजें छूनी नहीं चाहिए थी, पर उन्होंने बहुत सारी चीजें छुई। एंड भाई मेरे दोस्त की वाइफ ने इतनी बड़ी गलती करी कि उसने ना वो उठा लिया। उधर से एक चीज उसने उठा ली। उसको ना रानी की कंघी जो थी, बाल होता है ना ऐसे ओढ़ने का, तो वो कंघी जो थी उसने उठा ली। और भाई जो कि ऑब्वियस सी बात है, जो रानी की जो आत्मा थी उसको पसंद नहीं आया होगा। ठीक है। तो उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं, रात वगैरह को सो जाते हैं, उस टाइम तो कुछ होता नहीं है। फिर जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने जो घर पे वो रुके थे ना, वहां पे ब्रेकफास्ट वगैरह का जो है उन लोगों ने बताया था कि आप हमके साथ नाश्ता करना, घर वाले लोगों ने। ठीक है। तो उन लोगों ने उसका नाश्ता किया। उन बातों बातों में उन्होंने बताया कि हम लोग उधर गए थे, एंड ये जो मेरी बीवी है वो उधर कंघी लेके आ गई। भाई फिर भाई जो घर वाले थे उन्होंने भाई कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं। वो शांति रहे ज्यादातर। एंड उनको बोला कि आपका अगर हो गया घूमना फिरना तो आप चले जाइए यहाँ से। उनको घर से निकाल दिया। बेसिकली उनको घर से निकाल दिया, लेकिन वो बोला नहीं मुंह पे कि आप घर से चले जाओ। बट उनका मीनिंग तो वही था। ठीक है। फिर भाई उन लोग वैसे भी उनका हो ही चुका था, उन्होंने भाई बस वगैरह बुक कर रखी थी वापस जाने के लिए। ठीक है। तो भाई वो ऐसे ही बस में गए, स्लीपर बस थी। तो उसकी बीवी और वो सो रहे थे एक ही, होता है ना एक स्लीपर सेल, उसमें वो दोनों सो रहे थे। तो उसको ना एकदम से ना ऐसे बाहर से ऐसे होता है ना कोई बाल गिन रहा था, ऐसे आवाज आ रही थी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ऐसे उसको आवाज आ रही थी। तो उसने मतलब इग्नोर किया कि होगा कोई बच्चा बच्चा तो खेल रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा टाइम पास। उसको फिर थोड़ी देर बाद वापस आवाज आती है, 21,000, 22,000, 23,000 ऐसे करके, 23,101, 23,302, 23,303 ऐसे करके। उसने तभी भी ध्यान से नहीं सोचा और छोड़ दिया उसने। फिर उसको तीसरी बार और आती है जो कि भाई और काउंटिंग बढ़ चुकी थी, लाखों में पहुंचे, जैसे 1,01,101, 1,01,102, ऐसी आवाज आ रही थी। ठीक है। इसलिए ऐसी बातें कर रहे थे वो, वासे कोई बार वो बोल रहा हो गिन रहा हो, वैसे उसको आवाज आ रही थी। उसने भाई ना ऐसे इरिटेट होकर उसने खोला, पर्दा वगैरह हटाया और देखा कि कौन है ये बंदा जो अभी रात को गिन रहा है ये सब कुछ। ठीक है। तो उसने देखा तो एक लड़की, एक लंबी सी एक लेडी जो है, वो एक आदमी के बाल गिन रही है, जिसने एकदम राजा के जैसे कपड़े पहन रखे। एंड वो जो लड़की थी उसने एकदम रानी के जैसे कपड़े पहन रखे। ठीक है। फिर जो गाँव वालों ने थे, उन लोगों ने उनको ये बताया नहीं था कि ये सब उधर होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि उधर ये सब लोग मानते हैं, क्योंकि उसने मेरे को लास्ट में बताया था कि उनको बहुत ही बाद में पता चलता कि उधर ये सब भी चीजें हैं। ठीक है। तो भाई जब वो बस से उतर गए उसके बाद तो भाई उसने ज्यादा कुछ सुना नहीं, उसके बाद उसने छोड़ दिया चित। ठीक है। कि पता नहीं होगा कोई से करके छोड़ दिया। उसके बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। एंड वहां पे जाके होता है ना कि रात की बस थी। फिर वो सुबह सुबह पहुंचते घर पे, वो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं वापस से। वो बंदा ऑफिस वगैरह जाता है। पर उसके साथ ना वो बंदा ऑफिस चला गया, पर उसकी बीवी के साथ जो हुआ ना भाई, वो भाई बहुत ही खौफनाक था। तो भाई जैसे कि जब मेरा भाई जो दोस्त है वो ऑफिस में था, उसकी बीवी के साथ घर पे जो एसी चल रहा था। पहली बात तो एसी का जो अंदर जो गैस वाला जो पार्ट आता है ना, वो फट गया। वो ऑटोमेटिक फट गया। टीवी जो था उसमें भी एकदम से भाई बीच में ना होता है ना, पता है टीवी में से एकदम से छेद हो गया भाई टीवी के अंदर। जैसे कि किसी ने ना ऐसे हाथ से ना होता है ना एक मशीन से, ड्रिल मशीन से जैसे करा होल, वैसा एक होल हो गया। और दीवार पे उसको हाथों के निशान दिख रहे हैं, पैरों के निशान दिख रहे हैं। ये सब चीजें हो रही थी उसके साथ। उसको लगा कि मैं भी, हम लोग ये सब सुन के आए, ये सब देख के आए तो होता होगा ऐसा कुछ। ठीक है। या फिर मेरा भ्रम ऐसा कि उसने छोड़ दिया। फिर उस दिन रात को मेरा दोस्त घर पे आता है वापस, वो डिनर वगैरह करते हैं, वो सो जाते हैं। पर भाई अब जो हुआ ना, वो भाई बहुत ही खौफनाक है। ये सुन के ना मैं तो भाई, भाई मेरा दिल दहल गया था पूरा।
ठीक है। तो मेरा दोस्त और उसकी वाइफ सो रहे थे। तो भाई, जब मेरा दोस्त और मेरा उसकी वाइफ जो सो रही थी, उस टाइम पे उसको दिखता है कि उसकी बीवी जो है वो लाइक बाहर जा रही है। उसने देखा वो चीज, लाइक कोई दरवाजा, लाइक वो दरवाजा खोल रही है, जा रही है, ठीक है। उसको लगा कि होगा कुछ वॉशरूम वगैरह का काम, या फिर पानी वगैरह पीने के लिए जा रही होगी, कुछ एक काम होगा तो जा रही होगी। ठीक है, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गया। भाई वो फिर सो गया तो थोड़ी देर बाद उसको काउंटिंग सुनाई देती है। वही सेम चीज जो उसके साथ बस में हुई थी। काउंटिंग चालू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कंटिन्यूस, ठीक है। फिर थोड़ी देर शांत हो गया सब कुछ। फिर वापस चालू हो गया, 21,202, 21,203, 21,303 ऐसे करके। फिर वापस सब कुछ शांत हो गया थोड़ी देर के लिए। फिर वापस आवाज आती है काउंटिंग की। इस बार मेरा दोस्त भाई डर गया, ठीक है। उसने भाई अपनी बीवी को ढूंढा कि आजू बाजू है कहाँ पर वो। लाइक गई थी तो वापस तो आई होगी ना। भाई वो डर गया, उसने सोचा कि बाहर देख के आता हूँ। भाई वो जब बाहर गया, वो देखा कि जो बस में उसको लड़की दिखी थी, जो कि बाल काउंट कर रही थी, वही लड़की अभी जो है मेरी उसकी भी मतलब मेरी नहीं, मतलब उसकी बीवी के बाल काउंट करते करते तोड़ रही थी। लाइक उसकी बीवी को, लाइक ऐसे होता है ना कि एक बाल उड़ा तो एक बाल की निकाल दिया उसने, ऐसे करके। एंड में भाई उसने देखा कि उसके सारे बाल निकल चुके बाल सर के। एंड वो जो औरत है वो बाल लेके चली गई, गायब हो गई। तो गाइस लाइक गांव वालों का मानना यही था कि उसको जो पसंद आता है वो लेके जाती है। तो इसको लग रहा था कि अब की मेरी बीवी के बाल उसको पसंद आएंगे तो वो लेके चली गई। पर उसके साथ साथ उसने उसकी बीवी को मार दिया। एंड शादी के 6 महीने के अंदर अंदर ही भाई वो भाई वापस से सिंगल हो गया। भाई लाइक मतलब जब उन गांव वालों ने मना किया था, गांव वालों ने नहीं, मतलब होटल जो थी उसके जहाँ पे वो गए थे, उन लोगों ने मना किया था कि मत जाना यहाँ पे, दिक्कत हो सकती है, मत जाना वहां पे, बहुत दिक्कत हो सकती है। भाई वो बताया था कि भाई बहुत ही खराब चीज है, उन लोगों ने बताया था होटल वालों ने, पर उन्होंने माना नहीं। तो गाइस देखो, मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप कोई भी जगह पे जाते हो तो उसके बारे में पहले प्रॉपर रिसर्च कर ले कि यहाँ की जो जगह वगैरह है वो घूमने के लिए ऑथेंटिक जगह है कि नहीं, सही जगह है कि नहीं, ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो गाइस आज इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड आप बताना भाई आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।